अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड इट्स प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक तो स्टॉक को जानने के लिए हम देखते हैं कि स्टॉक होता क्या है। तो स्टॉक जो होता है ना, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी की ऑनरशिप को शो करता है। क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप को। स्टॉक क्या होता है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी की ऑनरशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारे पास स्टॉक। समटाइम्स लोग स्टॉक और शेयर्स को सेम ही समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। तो ये सेम ही होते हैं, नाम का डिफरेंस है। कोई भी कंपनी है तो वो कंपनी जो है ना छोटे छोटे हिस्से बनाती है, यूनिट्स बनाती है, उसको हम शेयर्स कहते हैं और शेयर्स मिलकर जो होता है वो स्टॉक बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसी प्लेस को कहते हैं जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और शेयर्स, स्टॉक, सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज is a privately organized market which are used to facilitate trading in securities. Stock exchange is a marketplace, is a market which are used to facilitate trading in securities। जो सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस जगह को हम स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश हुई? तो स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो 12 अप्रैल 1998 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। अब इसने वर्क कब स्टार्ट किया? स्टॉक एक्सचेंज ने काम कब शुरू किया? तो स्टॉक एक्सचेंज ने काम शुरू किया था 30 जनवरी 1992 को। इसने क्या किया? वर्क स्टार्ट किया 1992 में ये स्टॉक एक्सचेंज ने। अब इसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कॉइन कौन सी हैं स्टॉक एक्सचेंज की? तो कॉइन्स ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक की क्या क्या कॉइन्स हैं, कौन कौन सी कॉइन्स हैं? तो स्टॉक की जो होती है ना, वो दो बड़ी मेन कॉइन्स है। एक है कॉमन स्टॉक और एक है प्रेफरेंस स्टॉक। कॉमन स्टॉक कौन सी होती है? फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉमन स्टॉक और दूसरी हमारे पास कौन सी है? प्रेफरेंस स्टॉक। कॉमन स्टॉक कौन सी होती है कि कॉमन स्टॉक हम ये कहते हैं कि जहां पर वोटिंग राइट हो, जहां पर क्या हो, वोटिंग राइट हो। और प्रेफरेंस स्टॉक में नो वोटिंग राइट। यहाँ पर क्या होता है? वोटिंग राइट होता है और यहाँ पर क्या होता है? नो वोटिंग राइट होता है। यहाँ पर वोटिंग राइट होता है, यहाँ पर नो वोटिंग राइट। और नो वोटिंग राइट से क्या मुराद है कि वोट्स के ज़रिए से कॉमन स्टॉक वाले जो लोग होते हैं वो वोट्स के ज़रिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। और नो वोटिंग राइट से क्या मुराद है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब डिसीजन करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाए, तो वो उनसे कभी कभार राय जो है वो ले भी लेते हैं और अक्सर वो नहीं लेते। तो यहाँ पर प्रेफरेंस स्टॉक की आगे दो फर्दर इसकी मेन टाइप है। एक है कम्युलेटिव स्टॉक और दूसरी है नॉन कम्युलेटिव स्टॉक। कम्युलेटिव स्टॉक और यहाँ पर है नॉन कम्युलेटिव स्टॉक।
या नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस और कम्युलेटिव प्रेफरेंस कर लेते हैं इसको। कम्युलेटिव प्रेफरेंस और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस, ये पहली है और दूसरी ये इसकी है। ये प्रेफरेंस स्टॉक की फर्दर टाइप्स हैं आगे। कम्युलेटिव प्रेफरेंस कौन सी होती है? जब कम्युलेटिव स्टॉक कौन सा होता है? फर्ज किया कोई भी ABC कंपनी है, ABC ये एक क्या है? कंपनी है। ये इसका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहले साल में भी इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, तीसरे साल भी नहीं हुआ, चौथे साल भी नहीं हुआ, पांचवें साल में इसको जाकर 10 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ। तो कम्युलेटिव में क्या होगा कि अगर पहले साल भी नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल में इनका जो प्रॉफिट हुआ तो पहले 4 सालों का भी उसमें ऐड किया जाएगा। जो उससे प्रीवियस 4 ईयर्स हैं उनका भी जो है ना वो ऐड किया जाएगा प्रॉफिट, और मिलाकर 5 ईयर्स का ऐड करके 5 ईयर्स का जो है ना उनको दिया जाएगा। और नॉन प्रेफरेंस में क्या होता है कि अगर पहले 4 सालों में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो 5वें साल का प्रॉफिट ही उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो एक फिक्स रेट पर जो है ना उनका रेट जो है तो पहले से फिक्स होता है। ये फिक्स कौन करता है? कोई भी कंपनी बनाने के जो कानून बनाते हैं कि किसी भी कंपनी का, वो तो 2 होते हैं। एक होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये तय कर लेती हैं। कॉमन स्टॉक में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेफरेंस स्टॉक में रिस्क वाला नहीं होता। अगर कंपनी की जो है ना कंपनी लिक्विडेशन की तरफ मूव कर रही है तो पहले प्रेफरेंस स्टॉक वालों को जो है ना डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो कॉमन स्टॉक वालों को दिया जाएगा, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन केस इनके पास जो है ना रिस्क कॉमन स्टॉक वालों के पास ज़्यादा होता है और इनके पास कम होता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ मूव भी करती है, कुछ भी नहीं बचता कंपनी के पास, फिर भी वो प्रेफरेंस स्टॉक वालों की पेमेंट करेंगे। तो कम्युलेटिव में वो प्रीवियस ईयर्स जो होती हैं उनका भी प्रॉफिट ऐड करती हूँ। नॉन कम्युलेटिव में ये होता है, नॉन कम्युलेटिव में ये होता है कि अगर 5 ईयर में जाकर प्रॉफिट हुआ है तो वो 5 ईयर्स का ही उसको मिलेगा, उसका प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ना वो ऐड नहीं करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट।